पिछले हफ्ते ही ये खबर आ गई थी कि इस बार गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद ईयू के साथ एफटीए जो है, उस पर दस्तखत होने की संभावना पूरी है, तारीखें तय हो गई हैं। 27 जनवरी को शायद वो दस्तखत हो जाएगा। लेकिन ईयू इतना बड़ा ट्रेड ब्लॉक है जिसको बहुत आराम से हम मान सकते हैं कि वो यूएस के साथ जो ट्रेड डील अटकी हुई है, उसका एक बहुत बड़ा काउंटर बैलेंस है और ये ट्रेड डील हमारे सामने है। अ, और पिछली साप्ताहिक चर्चा में मतलब सप्ताह के बीच वाली नहीं, पिछले शनिवार वाली ही चर्चा में आपने कहा था कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा काम कर सकती है और बाज़ार को काफ़ी राहत दे सकती है, लेकिन हुआ नहीं। ये पूरा हफ़्ता 2.5% नुकसान के साथ निकल गया। अ, ऐसा क्या खटका है बाज़ार के मन में कि इतनी बड़ी डील को वो इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है? देखिए, ऐसा है ना राजीव जी कि इंडियन इक्विटी में एफआईआईज़ का बहुत बड़ा डोमिनेंस शुरू से रहा है। हमारा मार्केट बहुत शैलो शुरू से रहा है। ये जो शैलो चीज़ है वो ठीक होनी शुरू हुई है, जो कि उनका कंट्रीब्यूशन जो कंपोज़िशन है मार्केट कैप में ऑलमोस्ट 19-20% से भी 15% आया है। उनका डोमिनेंस इतना है और मैक्सिमम एफआईआईज़ आपको यूएस एंड अराउंड से मिलेंगे। तो जब वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, हमारा टर्म या हमारी चीज़ें अभी यूएस के साथ ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ से ट्रांज़िशन चल रहा है। जब भी ट्रांज़िशन होता है तो बहुत पेनफुल होता है। एक समय था कि हमारा यूएस के साथ इतना बिज़नेस नहीं था। एक समय है कि हमारा यूएस के साथ इतना बिज़नेस है। एक समय है हमारा यूरोप के साथ बिज़नेस 2008 के बाद काफ़ी सारा आईटी का अगर बिज़नेस देखेंगे तो यूरोप साइड भी स्प्रेड हुआ। उस ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। अब आज ओवरऑल बिज़नेस का डाइवर्सिफ़िकेशन हो रहा है, बायलैटरल डील्स हो रहे हैं। ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये भी ऐसा नहीं है कि आज ईयू के साथ डील हो गया तो 20 साल के बाद भी ऐसे ही रिश्ते रहेंगे। फिर वहाँ पे भी इक्वेशन चेंज हो सकता है फिर हमको वापस यूएस की तरफ जाना पड़े, चाइना की तरफ जाना पड़े। ये तो ऑनगोइंग फिनोमिनन है, ये हमेशा चलेगा। लेकिन जो चीज़ें अभी हो रही हैं, इसमें बहुत सारी आई ओपनिंग है। आई ओपनिंग ये है कि बहुत क्लोज़ ट्रस्ट जिस पे करता था भारत, उसके साथ उससे बहुत ज़्यादा दुलत्ती मिली है। और इसके बाद भी नहीं सीखेंगे, तो फिर तो पूरे जीवन नहीं सीख पाएँगे। मतलब ये है कि बिज़नेस मीन्स बिज़नेस, वेदर इट इज़ यूरोप और चाइना और रशिया और यूएस, बिज़नेस मीन्स बिज़नेस, फ्रेंडशिप मीन्स बिज़नेस। अगर रशिया से फ्रेंडशिप है, तो है। दोनों को अलग रख के चलेंगे। ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, इसका बहुत बड़ा पॉज़िटिव निकल के आएगा। एग्री करता हूँ कि यूएस सबसे बड़ा कंज़्यूमर है अभी वर्ल्ड का। इसमें कोई सारे वर्ल्ड की चीज़ों को कंज़्यूम करता है। इन कंप्लीट चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। मैं टोटली एग्री करता हूँ कि यूएस डॉलर में ही हमारे ट्रेड्स अभी चलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ चेंज हो रहा है। ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, थोड़ा समय लगेगा, बट रीएडजस्टमेंट इज़ हैपनिंग फॉर एक्सीलेंट रिज़ल्ट। विद टाइम ये भी मिलेगा, आएगा। अब इतने स्टेप्स ही लिए जा सकते हैं, बैठ के तो हाथ में हाथ रख के कुछ करा नहीं जा सकता है। मैं इस पे बहुत पॉज़िटिव हूँ, लेकिन मार्केट क्या है, जो पर्टिकुलरली सेकेंडरी मार्केट है, ये 2 तैयारी करता है। पहली तैयारी ये करता है कि इमीडिएट कुछ बेनिफिट होने वाला होता है, तो उसको ग्रैब कर लेता है। ये जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो भी डील्स चल रहे हैं बायलैटरल हो या यूरोप के साथ हो, जितने भी डील्स चल रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत पॉज़िटिव होने वाला है। लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट ऐसा नहीं है ना कि कल से हमारा बिज़नेस वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा है। इमीडिएट रिएक्शन मार्केट को देने के लिए हमारा इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन है। जितना काम किया गया है, अगर हमारे अंदर में ही डिमांड क्रिएट हो जाएगा, जिस जो काम किया गया है, अगर हमारे अंदर में डिमांड क्रिएट हो जाएगा, तो वो हमारे मार्केट को इमीडिएट सपोर्ट देगा और वो तुरंत निकल के आता हुआ नहीं दिख रहा है। इस रिज़ल्ट से भी उतना निकल के नहीं आ रहा है, जो कि मुझे लगा था शायद बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। खैर अभी तो सब कुछ खत्म थोड़ी हो गया है, अभी तो जनवरी भी खत्म जी, नहीं हुआ है रिज़ल्ट का। तो जी। इवैल्यूएट करते ईयू हैं। के मामले दैट में सोमेश क्या ईयू के मामले में क्या ये भी बात है कि वहाँ पर चूँकि 27 देश हैं, सबके यहाँ फिर इंडिविजुअली हर देश की संसद जो है वो उसका उस पर मुहर लगाएगी, संपुष्टि करेगी। तो वो जो रैटिफ़िकेशन होना है उसका इंतज़ार लोगों को रहेगा कि हाँ, कहीं पे जाके अटक ना जाए मामला। ये पॉसिबिलिटी तो ज़रूर रहेगी राजीव जी, बिकॉज़ सब वो तो एक यूनियन है ना। और दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में एक खटकता रहता है, जो कि लंबे समय में कोई भी जो इस तरह का बनता है, अभी यूरोपियन यूनियन बना, यूरो एज़ करेंसी बनी,
लेकिन एक समय यूएसएसआर भी तो था। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक यूएस है, तो कोई भी जो चीज़ इंटीग्रेट हुई है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ वो नेगेटिव काम करते रहते हैं। आप खुद ही कह रहे थे कि रशिया के जितने भी चाहने वाले थे, उन सबको यूएस ने बर्बाद कर दिया किसी भी बहाने से, इंक्लूडिंग वेनेज़ुएला, है ना? तो यूएस का काम ही है कि सबको बर्बाद करता रहेगा। तो एक दिन यूरो ज़ोन को डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। जब तक यूएस है, मेरा उन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। दे कैन डू ऑल नेगेटिव्स पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दे कैन डू ऑल नेगेटिव्स पॉसिबल, लेकिन जब तक है, तब तक बिज़नेस ज़रूर होना चाहिए, होगा। जी। हाँ, एक ब्रिटेन जो यूरो का पार्ट था, वो ब्रेक्सिट हुआ ही, वो हमने देखा ही। तो ख़ैर, लेकिन जो बात आपने बीच में कही कि हमारे यहाँ निवेश करने वाले ज़्यादातर एफआईआई जो हैं, वो अमेरिका केंद्रित हैं, यूएस बेस्ड हैं। तो क्या ये भी एक कारण है कि अमेरिका के साथ डील नहीं हो रही है, इसलिए अमेरिका में बैठे एफआईआई जो सोचते हैं, उनके लिए अमेरिका ही सारी दुनिया है, वो एक साइकोलॉजिकल असर है या कहीं चाबी भर दी गई है? चाबी भरने से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए उनको एक्चुअल रिटर्न नहीं मिल रहा है ना, डिफरेंशियल बड़ा। एक तो जब तक एक समय था कि यूएस ट्रेज़री ही भागा जा रहा था, तो उनको सेफ रिटर्न मिलता जा रहा था। हमारे यहाँ करेंसी डेप्रिशिएट करता जा रहा है, वहाँ उनको नेगेटिव है। ग्रोथ आ ही नहीं रहा है, मार्केट आपको पिछले साल भी इंडेक्स 5% का रिटर्न दिया, उसके पिछले साल कितने का दिया था? माइनस 0.6% का रिटर्न दिया। तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा है 6-8 क्वार्टर से उनको, पहली चीज़। ऊपर से करेंसी का झटका मार रहा है। और खासकर उधर में यूएस ट्रेज़री चल रहा है, खा उधर में गोल्ड चल रहा है, सिल्वर चल रहा है। दे हैव ऑल द राइट रीज़न्स, तो वो पैसा जी। निकलेगा, निकल के उधर जा रहा है। बट ये एक ऐसा समझिए कि ऐसा सर्कल है, फिर से वापस आएगा पैसा। अब इस लेवल पे नहीं आके क्या 24,500 25,000 के रेंज में आएगा, क्योंकि वहाँ पे निफ्टी और भी आप समझें कि 5% सस्ती जहाँ से था, और अर्निंग्स ऐड हो रहे हैं, ऐसा है कि नहीं नहीं है कि नहीं हो रहा है। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 20-21 ट्रेलिंग पीई से नीचे ज़्यादा निफ्टी सस्टेन नहीं कर सकता है, बिकॉज़ ग्रोथ है। द मोमेंट मेरे दिमाग में ये आ जाए, या किसी के दिमाग में भी ये डिस्कशन चलने लगे कि 7% का जो जीडीपी है, अब चलो 6 या उसके नीचे चला गया, या बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, फिर 20 के हम 15 का भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन गिवन द करंट कंस्ट्रक्ट जो हमारे सामने है, उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड होना चाहिए। और टाइम है, तो अभी हमारे पास और भी 3 से 6 महीना टाइम है मार्केट बढ़ने का, आराम से टाइम है। और हमारा 2023 जुलाई से ही नया बेस बना था, जो कि 24 जी। सितंबर में खत्म हुआ बुल रन। तो फिर से वो सीज़न आ जाएगा मार्च 15 के बाद। तो पेशेंस रखिए, सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, पेशेंस रखिए, अच्छी चीज़ों को खरीदिए, रखिए और अपने काम पे ध्यान लगाइए, मार्केट पैसा देगा, अपने सही समय पे पैसा देगा। 4-5 साल के साइकिल का जैसे चाल होता है, वो ज़रूर देगा।